Hi lovely ladies, if you are struggling with how to style your outfits elegantly और आपको समझ नहीं आ रहा कौन से आउटफिट के साथ कौन से एक्सेसरीज को पेयर करना है, so you have clicked the right video. In today's video, I have shared common grooming and fashion mistakes and hacks. So I bet you by the end of this video, your grooming game is going to be more and more refined. So let's dive into the world of fashion and grooming. How to design and style your cohort sets. बात कर ली जाए cohort sets पे डिज़ाइनिंग की, तो cohort sets पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी सूट नहीं करती, इनके ऊपर मिनिमल से डिज़ाइन ही सूट करते हैं. Here I am showing you its neckline, इसकी neckline overlap है जिसके ऊपर इस तरह से गले पे डिटेलिंग हुई हुई है. यू कैन सी कॉन्ट्रास्ट कलर में इसके ऊपर टसल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं. Here's a quick tip for you all. अगर आपकी नेक शॉर्टेंड है या आपकी नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है तो आपके ऊपर बोट नेक राउंड नेक सूट नहीं करते, तो आपने वाई शेप या ओवरलैप नेकलाइन पहननी है. इससे इल्यूशन क्रिएट होगा, एलिवेशन क्रिएट होगी और आपकी नेक ऑटोमेटिकली इलोंगेटेड लगेगी. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोट सेट की स्लीव की, तो कोट सेट्स के स्लीव बेसिक सिंपली प्लेन ही अच्छे लगते हैं. इस शर्ट के सिंपल खुले बाजू हैं, नो डिटेलिंग, नो लेस, नो एट ऑल, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रिंट इतना भरा हुआ था. अगर हम इस पर ज़्यादा लेसेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल भी एलिगेंट नहीं लगेगा. आप लोग देख सकते हैं कि ये रेडी टू वेयर आर्टिकल था, लेकिन आप इस तरह का प्रिंट मार्केट से उठा के इस तरह की सिंपल सी डिज़ाइनिंग करके खुद भी एक खूबसूरत सा ड्रेस रेडी कर सकते हैं. इसका ट्राउज़र सिंपल सा है, ये स्ट्रेट ट्राउज़र आप कह सकते हैं. थोड़ा सा ये ऊपर से खुला है और इसके पांचे भी खुले हैं. आप सीन कि ये कितना सिंपल सा ड्रेस है, कितनी सिंपल सी मिनिमल सी डिज़ाइनिंग थी इसके ऊपर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसके साथ दुपट्टा कैसे वेयर किया जाए. इस ड्रेस के अंदर 3 कलर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे. नंबर 1 इज़ दैट नियॉन बार्बी पिंक, कैंडी पिंक सा, और एक आइस ब्लू, एंड 1 इज़ अ ग्रीनिश शेड. I have opted for ice blue dupatta. Never ever pair a cord set with a printed dupatta. जितनी elegant और अच्छी look प्लेन दुपट्टे के साथ cord set की आती है, वो printed के साथ नहीं आ सकती. Now I will show you how you can plan your casual fits. आप उनको स्टाइल कैसे कर सकते हैं. कोट सेट्स काफ़ी कैजुअल होते हैं और हम उनको डेली वेयर में पहन सकते हैं, तो मैंने उनके साथ फ्लैट्स भी उसी हिसाब से कैजुअल पेयर की हैं जो कि मैं कैजुअल वेयर में एवरीडे वेयर में पहन सकूँ. ये स्टाइलो की न्यूड फ्लैट्स हैं मेरे पास जो कि मैं इसके साथ पेयर करूँगी. अब बात कर लेते हैं कि आप कोट सेट्स के साथ ज्वेलरी कैसे पहनेंगे. सो कोट सेट्स काफ़ी कैजुअल होते हैं, तो आप उनके साथ एक अच्छी सी वॉच पहन सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड, दैट अप टू यू. और उसके बाद आप इस तरह से स्टोन वाली रिंग्स पहन सकते हैं. अगर आप स्टोन्स वाली रिंग पहनते हैं तो डोंट कंबाइन 2 डिफरेंट स्टोन. जैसे आप एमरल्ड ग्रीन स्टोन पहन रहे हैं और साथ डायमंड ही पहन रहे हैं, तो वो बहुत बुरा लगेगा. डेली वेयर में बड़े बड़े इयर रिंग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. आप इस तरह से पर्ल्ड या ये डायमंडी इयर रिंग्स पहन सकते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी लुक को कंप्लीट भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं. और आप इस तरह से मिनिमल ज्वेलरी वेयर किया करें, इससे आपकी लुक एलिगेंट भी लगती है और आप बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रेस्ड नहीं लगते. Next step is how you can style single shirt. Especially if you are a teenager, try to buy simple shirts or simple dresses. आपको बहुत ज़्यादा भरे हुए एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे. आपकी जो एज है आप उससे डबल लगने लग जाते हो अगर आप अपनी एज से बड़े डिज़ाइंस प्रिंट्स बहुत ज़्यादा फ्यूज पहनो, स्पेशली टीन एज में जो गर्ल्स होती हैं. दिस शर्ट इज़ फ्रॉम बीच ट्री और इसका काफ़ी सिंपल सा पेस्टल सा कलर है और इसके इस तरह से स्लीव्स हैं. आप इस तरह के स्लीव्स रखवा सकते हैं जिसमें आगे कट हो और इसकी सिंपल वी नेकलाइन है, उसके ऊपर ये ट्रायंगल्स बने हैं और पर्ल्स की डिटेलिंग है. नाउ आप इसके साथ टोल या दुपट्टा कौन सा कैरी करेंगे. आई हैव दिस हिजाब काइंड ऑफ स्टोल जो कि ऑफ वाइट से कलर का था और ये इसके साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तो मैं इसके साथ ये वाला स्टोल लूँगी. लुक स्पेशली टीनेजर्स के ऊपर बहुत गर्लिश सी लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी. अगर यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग गर्ल, तो आपके ऊपर ये लुक बहुत अच्छी लगेगी. कैसी इट्स अ वेरी कैजुअल लुक. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द ज्वेलरी गाइड. I am pairing up with this silver pendant and diamond earrings. बहुत मिनिमल से हैं और इसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे. You can invest in such basic jewelry जो कि एवरीडे पे बहुत अच्छी लगती है. It's an everyday piece, ये बिल्कुल भी ओवर नहीं लगती. कैजुअल फिट्स के साथ डेली वेयर में ऐसी ही ज्वेलरी आपको कैरी करनी चाहिए जो कि एलिगेंट हो. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ टू स्टाइल योर 3 पीस ड्रेसेस. ये ड्रेस बरीजे का है एंड यू कैन सी इट इज़ फुली एम्ब्रॉयडर्ड और इसके ऊपर पेस्टल कलर की ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है. तो आपके पास जितने भी ड्रेसेस हैं जो इस तरह से पेस्टल कलर में ही होते हैं, तो आप उनमें से एक कलर को चूज़ करेंगे टू पॉप अप टू एलिवेट योर आउटफिट.
मैंने यहाँ पे शॉकिंग पिंक कलर की पाइपिंग करवाई है ताकि ये आउटफिट के अंदर थोड़ा सा कलर ऐड हो और थोड़ी सी जान आ जाए। यू कैन सी कि आप ऐसे चॉक्स के ऊपर पाइपिंग करवा सकते हैं इस किस्म के आउटफिट्स के ऊपर। कुछ आउटफिट्स हमारे वार्डरोब में ऐसे होते हैं जो काफ़ी सिंपल से होते हैं, उनका डिज़ाइन भी हमने काफ़ी सिंपल सा एलिगेंट सा करवाया होता है, तो उनको कैसे स्टाइल करेंगे ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। यू कैन सी कि इसके साथ इस किस्म का दुपट्टा है शिफॉन का। दुपट्टा बहुत प्यारा था तो मैंने उसके दुपट्टे की एचिंग भी पाइपिंग जो कलर था शॉकिंग पिंक उसी से करवाई है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट शू गाइड। हेयर्स अ टिप फॉर यू, अगर आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा सिंपल है और आपने उसको के एक फॉर्मल लुक देनी है तो वेयर इट विथ हील्स, स्पेशली पॉइंटेड टो हील्स। मैं इसको इन न्यूड हील्स के साथ पेयर करूँगी। देयर इज़ अ थिंग अबाउट हील, जैसे ही आप हील्स को किसी भी आउटफिट के साथ पहनते हो तो एकदम से आपके लुक में एक ड्रास्टिकली चेंज आता है। अब बात करते हैं एक्सेसरीज की। इस ड्रेस के साथ मैं ये गोल्डन वॉच पहनूंगी। यू कैन सी इट्स अ बिट फैंसियर वॉच। आउटफिट काफ़ी कैजुअल और सिंपल था तो इसलिए मैं इसके साथ इस तरह की थोड़ी फैंसी सी वॉच पहनूंगी। और इयरिंग्स में मैंने ये चूज़ किए हैं फ्लावर स्टड्स। ये आउटफिट के कलर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मिनिमल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भरे हुए भी नहीं है, तो ये आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जा रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी आउटफिट पहन रहे हो तो आपने सबसे पहले उसको माइंड में प्रिपेयर करना है, प्लान करना है। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा मेकअप किया, लेकिन अगर आप में से स्मेल आ रही है तो आपका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। इट्स अ नेचुरल थिंग, मगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी अंडर आर्म्स को क्लीन वैक्स रखना है, देन यू कैन यूज एंटीबैक्टीरियल सोप सेट। सोप सेट कंटेन बेंजल पेरोक्साइड। बेंजल पेरोक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि आपके बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि कॉज करता है बैड ओडर। या आप सिंपल एंटीबैक्टीरियल सोप यूज कर सकते हैं। Whenever you take shower, wash your underarms with an antibacterial soap। उसमें से बैक्टीरिया जब किल हो जाएगा तो आपने यूज़ करना है एक अच्छा सा डीओड्रेंट। ट्राई टू बाय डीओड्रेंट जिसमें एल्यूमिनियम का एलिमेंट ना हो, क्योंकि एल्यूमिनियम के बारे में काफ़ी रिसर्चेस हैं कि वो आपकी अंडर आर्म्स को या आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। तो यू कैन रिसर्च इट और आप एक अच्छा सा डीओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं। डीओड्रेंट विच आई एम यूजिंग हेयर इज ब्लू मैडम बाय जॉन एलन। ये काफ़ी अच्छा डीओड्रेंट है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। The last thing you are going to do is seal your underarm with a good talcum powder। अपने अंडर आर्म पे डिओड्रेंट लगाना है, उसको ड्राई होने देना है, देन आपने अपने अंडर आर्म के ऊपर टेल्कम पाउडर उसको सील करना है। जस्ट लाइक वी सील आवर मेकअप विद कॉम्पैक्ट पाउडर, इस तरह से आपने टेल्कम पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है ताकि वो सील हो जाए और पूरे दिन लास्ट करे। एट द एंड यूज़ अ बॉडी स्प्रे। यहाँ पे जो मैं आपको बॉडी स्प्रे दिखा रही हूँ उसका नाम है लव्स और ये बॉडी स्प्रे हलाल है, इसके अंदर किसी किस्म की अल्कोहल नहीं है, तो आप इसके साथ नमाज भी पढ़ सकते हो। Ever use your body spray or perfume on your underarms। जब आप अंडर आर्म्स के ऊपर बॉडी स्प्रे और परफ्यूम यूज़ करते हो तो वो आपकी स्वेट के साथ मिलकर एक बहुत बुरी ओडर फॉर्म करते हैं। I hope so you liked today's video. Do share your thoughts with me in comments.